हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। एक बार फिर से हाजिर हम अपनी एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है और उस पर आपको सारी डिटेल दे रखी है, लेकिन उसमें उस समय तक पोस्ट का जो था वो मेंशन नहीं किया गया था कि कितनी पोस्ट टोटल है। तो जैसा कि एक मैं नई वीडियो बना रही हूँ आज, और इसमें आपको पोस्ट और सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें सिलेबस से लेके और आपकी पोस्ट वाइज सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। तो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली और वीडियो की भी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 861 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक 2022 इसकी जो परीक्षा है वो आपको 5 जून की आयोजित की गई है। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेंगे। आगे हम बात करते हैं, इसमें संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा CSE 2022 के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में आवेदन विंडो, पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न और रिक्तियों की संख्या का विवरण शामिल है। आयोग द्वारा कुल 861 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट upsc.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या upsconline.nic.in पर भी जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 फरवरी शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक 2022 परीक्षा 5 जून को आयोजित करेगा। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए भी उपस्थित हो सकेंगे। तो आइए हम इसकी पात्रता बता देते हैं कि पात्रता मानदंड इसका क्या है। तो IAS और IPS पदों के लिए उम्मीदवारों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरे के लिए वे भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बती शरणार्थी के नागरिक भी हो सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना में और अधिक देख सकते हैं। आयु सीमा जो इसमें बताई गई है वो 21 वर्ष से लेके 32 वर्ष बताई गई है। मिनिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 32 साल होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के लिए आयु में कुछ छूट भी दी गई है। आगे हम बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो उम्मीदवार के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम या संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए गए अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा शामिल विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए। अधिनियम 1956 या समकक्ष योग्यता रखते हो तो आपके पास इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है। वहीं आप इसकी बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर में आपके प्रारंभिक परीक्षा में पेपर फर्स्ट और सेकंड में शामिल है वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो कुल 400 अंकों के होते हैं। सामान्य अध्ययन के पेपर सेकंड में एक उम्मीदवार को न्यूनतम 33% अंकों के साथ अर्हता प्राप्त करनी होती है। तो मतलब आपको 33% आपके मार्क्स आने ही चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के ऋणात्मक अंक उस प्रश्न को दिए गए अंकों का 1/3 होगा, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्क्सिंग होगी वो 1/3 होगी। पेपर फर्स्ट में जो प्रश्न 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सेकंड इतिहास और संस्कृति, थर्ड जो है, और भूगोल आपका 4th है, भारतीय राजनीति 5 और भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और परिस्थितिकी और जो कि आपकी वर्तमान घटनाएं जैसे 7 अलग अलग परीक्षणों क्षेत्रों से आते हैं। तो आपके इसमें जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और परिस्थितिकी, ये सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको हमने सारी चीज़ें आप बता दी हैं, और इसी तरह की हम और भी वीडियो दोस्तों लेकर आते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो उनको भी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी और नई वैकेंसी की भी जानकारी आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।